जो काऊ बफलो फिर जाती हैं वो दोबारा 21 दिन बाद हीट में आ जाती हैं, तो वो एनिमल प्रेग्नेंट होंगी, कंफर्म प्रेग्नेंट होगी अगर ये हम चीज़ें फॉलो करवा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू है। आज हम एक जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिपीट ब्रीडिंग इन काउज एंड बफलोज। बफलोज में या काउज में जो रिपीट ब्रीडिंग होती है वो हम डिस्कस करेंगे और उस मसले का हल हम डिस्कस करेंगे, और रिपीट ब्रीडिंग क्यों होती है काउज में या बफलोज में वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिपीट ब्रीडर काऊ किसे हम कहते हैं। जब एक काऊ या बफलो उसकी पहली पार्चुरेशन हो चुकी है, हम किसी भी हीफर को रिपीट ब्रीडर नहीं कह सकते। जब एक काऊ या बफलो की हम 3 कंसेक्टिव उसकी इंसेमिनेशन करवाएं या उसकी नेचुरल ब्रीडिंग करवाएं, उसके बावजूद वो कंसीव ना करे, उसको हम कहते हैं कि रिपीट ब्रीडर है। तो उसके जो काजेज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन। अगर एक काऊ या बफलो की जो बैलेंस डाइट है, जो उसकी मुतवाज़न खुराक है, अगर हम उसको नहीं देते, उसको हम प्रॉपर उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको जो हम दे रहे हैं मिनरल वाइटामिन्स या ट्रेस मिनरल्स, अगर हम उसको बैलेंस डाइट जो उसकी रिक्वायर्ड होती है उसकी स्टेज के हवाले से, उसकी एज के हवाले से, उसको अगर हम नहीं देते तो उसकी वजह से एनिमल रिपीट ब्रीडर बन सकता है। रिपीट ब्रीडर की नॉर्मली हम कहते हैं कि हमने एक साल में जब एक काऊ या बफलो बच्चा दे देती है, तो अगर हम काऊ की बात कर लेते हैं तो हमने 1 काफ पर ईयर लेना होता है कि हर साल में हमने एक बच्चा लेना होता है। तो इसीलिए हम फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम साल में एक बच्चा लेते हैं तो एनिमल प्रेग्नेंट होगा, वो बच्चा देगा, दूध पियाएगा, तो ऑटोमेटिक। तो उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ में आ जाती है। सबसे पहले बात एन ओवुलेटरी फॉलिकल, फॉलिकल बनता है लेकिन वो उसकी जो ओवुलेशन है वो ओवुलेशन नहीं होती। एन ओवुलेशन नहीं होगी, उसके अंदर जो अंडा है जो वो रिलीज नहीं होगा, स्पर्म के साथ एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो आगे काऊ या बफलो वो कंसीव नहीं करेगी। डिलेड ओवुलेशन, ओवुलेशन जो है वो डिले हो जाती है, वो 72 आवर्स तक होती है या 48 आवर्स के बाद होती है। हम स्टैंडिंग हीट के 12 घंटे बाद या 16 घंटे बाद उसकी इंसेमिनेशन कर देते हैं, लेकिन जो उसकी ओवुलेशन है वो डिले हो जाती है। तो डिले ओवुलेशन होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म है वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी डिले ओवुलेशन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली एनिमल कंसीव नहीं करेगा। उसके बाद बात आ जाती है कि हम एनिमल को सपोज इंसेमिनेशन कर देते हैं, उसकी जब हम सर्विस करवा देते हैं, ओवुलेशन नहीं होती, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, फोलिकुलर सिस्ट बन जाती है। तो फोलिकुलर सिस्ट बनने की वजह से उसका जो एग है वो रिलीज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें जो उसकी फ्लोपियन ट्यूब है, जो उसकी तौलीदी नाली है, वो अगर उसमें ब्लॉकेज आ गया तो ब्लॉकेज की वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वजह से भी जो रिपीट ब्रीडिंग है वो हो जाती है, तो एनिमल रिपीट कर जाता है 21 दिन बाद। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है या नॉन इन्फेक्शस काजेज की वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेस की, समर स्ट्रेस की, हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट की वजह से एनिमल में स्ट्रेस आती है, तो उसकी वजह से एनिमल रिपीट कर जाता है। यह एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से भी एनिमल रिपीट कर जाता है, वो प्रेग्नेंट नहीं होता। जो प्रोजेस्टेरोन है वो कम रिलीज़ होता है सीएल से, तो उसकी वजह से एनिमल प्रेग्नेंट प्रॉपर तौर पे नहीं होता, वो रिपीट कर जाता है। उसके बाद आ जाती है बात कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इंसेमिनेशन एनिमल की हुई है, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसकी पैरिटी है या उसकी जो नंबर ऑफ कामिंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो रिपीट ब्रीडिंग की रेशो है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम फॉल्टी एआई करते हैं, जो टेक्नीशियन है उसके पास
प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं, उसके बाद जो सीमन हमने था किया वो प्रॉपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के ऊपर हम था नहीं कर रहे, या उसका टेम्परेचर पानी का ठंडा है या ज़्यादा है, उसकी वजह से भी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, उसकी जो मोटिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर प्रॉपर हम हीट नोट नहीं करते, हीट प्रॉपर नोट ना करने की वजह से भी एनिमल को, अगर हम उसकी टाइमली इंसेमिनेशन नहीं करते तो उसकी वजह से एनिमल प्रॉपर प्रेग्नेंट नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम एआई गन यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन हम नहीं करते, उसकी वजह से एनिमल भी रिपीट कर जाता है। अलावा प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रस, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें ईस्ट्रस की तो वो 24 आवर तक चलता है, तो अगर वो 48 या 72 आवर्स तक चलेगा तो हम उसकी इंसेमिनेशन तो कर देते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग ईस्ट्रस की वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि हम एक कौ की या बफलो की उसकी नेचुरल ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो जिस बुल से हम उसकी नेचुरल ब्रीडिंग करवा रहे हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उसमें विब्रियोसिस है, कोमोनियोसिस है, उसकी वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। बुल है उसका जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या उसके जो मोटाइल स्पर्म है वो कम है, उसकी वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता, ना वो हीट में आता है। कि कौन कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से एनिमल रिपीट कर जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसका हमने हल कैसे करना है कि एनिमल रिपीट ना करें, मैक्सिमम एनिमल प्रेग्नेंट हों। तो सबसे पहले हमने एनिमल्स को, जो हम ब्रीडिंग उनकी करवा रहे हैं, वो हम प्रॉपर बैलेंस डाइट दें, मुतवाजन खुराक दें। अगर हम कह रहे हैं कि हमने नेचुरल ब्रीडिंग करवानी है, तो हम ऐसा बुल सिलेक्ट करें जिसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई हो, उसमें कोई डिजीज़ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो ना हो, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हम करवाएं, और उसके अलावा उसका जो स्पर्म काउंट है, उसकी जो मोटिलिटी है, उसका टेस्ट करवाएं। फिर हम उसकी अगर करवाते हैं ब्रीडिंग तो एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा। उसके अलावा जो हम सीमन यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छी कंपनी का सीमन यूज़ करें, किसी भी कंपनी का हम सीमन यूज़ करें, लेकिन उसकी जो मोटिलिटी की रिपोर्ट है वो हम चेक करके वो हम सीमन यूज़ करवाएं। फिर अगर हम सपोज एक एनिमल, एक सपोज सीमन है वो है ही डेड, उसकी जो मोटिलिटी है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी एनिमल रिपीट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी हम बुल यूज़ करें उसका जो मोटिलिटी है, उसका टेस्ट है, उसका जो कासा रिपोर्ट है वो हम देख के उसका मोटिलिटी चेक करके फिर हमने सीमन सेलेक्ट करना है, ताकि एनिमल में जो रिपीट के चांसेस हैं वो कम से कम हों। अगर सपोज एक एनिमल सेक्स सीमन से भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, क्योंकि सेक्स सीमन में नॉर्मली 2 से 4 मिलियन स्पर्म होते हैं तो अगर हम बात करें हमने इंसेमिनेशन ही करनी है, तो हम कन्वेंशनल सीमन के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 से 20 बिलियन उसमें स्पर्म काउंट होता है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्पर्म काउंट की वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है। तो उसमें फिर हम ट्रेट्स देख लेते हैं कि उसकी जेनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो अगर ऐसा बुल हमने यूज़ करना है जिसमें जो कंसेप्शन रेट है कौ का या हीफर का, उसका पोर्शन ज़्यादा है, कौ कंसेप्शन रेट या डॉटर प्रेगनेंसी रेट, तो वो हमने सीमन यूज़ करना ताकि एनिमल प्रेग्नेंट हो, रिपीट ना करे। दूसरा जो हमने मेन चीज़ काउंट करनी है वो हमने टाइमिंग देखनी है इंसेमिनेशन की, वो हमने प्रॉपर स्टैंडिंग हीट के 12 से 18 घंटे तक हम उसको इंसेमिनेशन करते हैं। अगर सपोज हम कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी साइन उसने शो करवाए एनिमल ने, तो फिर हम उसको 18 घंटे बाद हम इंसेमिनेशन करवा देते हैं। तो अच्छा टेक्नीशियन हो जिसको प्रॉपर, जिसके पास प्रॉपर स्किल्स हों, ताकि एनिमल को वो अच्छी तरह इंसेमिनेशन करे और रिपीटेशन के चांसेस हैं वो कम से कम हों। उसके अलावा अगर एक एनिमल सपोज रिपीट कर रहा है, तो वो हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल की तरफ भी जा सकते हैं, ताकि एनिमल में जो रिपीट के चांसेस हैं वो कम से कम हो। एनिमल में इन्फेक्शन है, उसकी जो यूट्रस है उसमें सपोज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, तो हम सबसे पहले उसका अच्छी तरह उसका लिवाज करें, उसमें इंट्रा यूट्राइन थेरेपी करें एंटीबायोटिक्स से, ताकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वो कम से कम हों, ताकि एनिमल प्रेग्नेंट हो सके। तो अगर हम ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एनिमल में जो रिपीट ब्रीडिंग है या जो कौ बफलो फिर जाती हैं वो दोबारा 21 दिन बाद हीट में आ जाती हैं, तो वो एनिमल प्रेग्नेंट होंगी, कंफर्म प्रेग्नेंट होगी, अगर ये हम चीज़ें फॉलो करवा लेते हैं। तो इस तरह हमने एनिमल की जो रिपीट ब्रीडिंग है उसकी हमने मैनेजमेंट करनी है। शुक्रिया।